सो इट विल सी लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। सबसे पहले क्या होता है, नेबुला होता है जहाँ पे हाइड्रोजन एंड हीलियम होते हैं। मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज़ करके बनाते हैं हीलियम एंड एनर्जी रिलीज होती है एंड इट गिव अ शेप ऑफ प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार बनता है हमारा। तो काफ़ी कंडेंस होता है बिकॉज पहले ये क्या होता है, इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, -173 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम होता है टेम्परेचर। धीरे धीरे जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंट्रैक्ट करते रहते हैं, इंट्रैक्ट करने लगते तब टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे, हीलियम बनाएंगे, एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार। हमारा फ्यूजन रिएक्शन होता है, उसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए अराउंड 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस मीन 10 × 10⁻6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए फॉर द फ्यूजन रिएक्शन टू हैपन। तो यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होता है व्हेन वी गेट द प्रोटोस्टार। इसके बाद डिपेंड करता है कि एनर्जी कितनी है। ज़्यादा एनर्जी होगी तो हमारा बनेगा ब्लू स्टार, थोड़ी कम एनर्जी होगी तो बनेगा येलो स्टार, वाइट स्टार सॉरी, तो बनेगा हमारा वाइट स्टार। और अगर और कम एनर्जी होगी तो बनेगा रेड स्टार। ब्लू स्टार मीन्स सबसे ज़्यादा एनर्जी, वाइट स्टार मीन्स मीडियम एनर्जी, रेड स्टार मीन्स बहुत कम एनर्जी। सो प्रोटोस्टार के बाद हमारा बनता है मेन सीक्वेंस स्टार्स। ब्लू बनेगा या हमारा वाइट बनेगा या रेड बनेगा, डिपेंड करता है एनर्जी कितनी है। ज़्यादा एनर्जी तो ब्लू बनेगा, कम मीडियम एनर्जी तो वाइट बनेगा और ज़्यादा एनर्जी तो रेड बनेगा। तो इस तरीके से रेड जाइंट स्टार बन जाता है जब क्या होता है, फ्यूल खत्म हो जाता है, हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, कोर क्या होगा अपना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, लेकिन अभी फ्यूल बचा है, आउटर लेयर पे फ्यूल बचा है तो वो एक्सपेंड करेगा। कोर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आउटर लेयर एक्सपेंड कर रही है, तो इससे क्या होता है, स्टार अनस्टेबल हो जाता है इन दी एंड स्टेज। तो फ्यूल खत्म होने के बाद कोर में फ्यूल खत्म हो गया तो कोर स्टार कॉन्ट्रैक्टिंग, साइड से फ्यूल बचा है तो दैट स्टार एक्सपेंडिंग एंड इससे क्या होता है, स्टार जो हमारा होता है वो अनस्टेबल हो जाता है अपनी एंड स्टेज पे जाके। और इससे क्या होता है, अनस्टेबल स्टार एक्सप्लोड हो जाता है एंड इस स्टार को बोलते हैं रेड जाइंट स्टार। रेड क्यों है, क्योंकि एनर्जी लो है। ब्लू होता तो एनर्जी ज़्यादा होती, रेड है मतलब एनर्जी लो है। जाइंट क्यों, क्योंकि ये एक्सप्लोड कर रहा है, बाहर से कॉन्ट्रैक्ट कर, अंदर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बाहर से एक्सपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज रेड जाइंट स्टार। तो रेड जाइंट स्टार बन रहा है मतलब स्टार बस मरने वाला है, ख़त्म होने वाला है। फिर इसके बाद क्या होगा, वो डिपेंड करता है चंद्रशेखर लिमिट पे, कि अगर जो इसका साइज़ है वो 1.44 टाइम्स है साइज़ ऑफ सन के, तो हमारा बन जाएगा। अगर उससे कम है तो हमारा बन जाएगा वाइट ड्वार्फ, फिर उसके बाद बनेगा ब्लैक ड्वार्फ। अगर हमारा साइज़ 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन के से ज़्यादा है लेकिन कम है 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, तो हमारा बनेगा न्यूट्रॉन स्टार। और अगर 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन से भी ज़्यादा है तो हमारा बनेगा ब्लैक होल। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब होगा तो ये वाइट ड्वार्फ बनेगा। तो वाइट ड्वार्फ बनेगा, फिर ये जब इसमें एनर्जी खत्म हो जाएगी ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। ब्लैक ड्वार्फ में हो सकता है कुछ एलिमेंट रह जाए, फिर फ्यूज़न हो, फिर एनर्जी बने तो वाइट ड्वार्फ बनेगा। तो इस तरीके से ये साइकिल थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू रहेगी। ये कब होगा, जब इसका जो सन का जो इसका स्टार का मास होगा इट इज़ लेस देन 1.44 द मास ऑफ सन। तो चंद्रशेखर लिमिट के अकॉर्डिंग अगर मास जो भी है स्टार का इट इज़ लेस देन 1.44 ऑफ द मास ऑफ द सन, तो वो बनेगा नेबुला। नेबुला से बनेगा वाइट ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ से फिर से वाइट ड्वार्फ। ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। और अगर 1.44 देन द मास ऑफ द सन से ज़्यादा है तो होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या बनेगा ब्लैक होल। फिर न्यूट्रॉन, हमारे न्यूट्रॉन स्टार जो बनते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पल्सार, एक होता है मैग्नेटार। पल्सार एंड मैग्नेटार, तो ये पल्सेटिंग लाइट देते हैं। पल्सेटिंग लाइट की एक्यूरेसी जो हमारे एक एटमिक क्लॉक होती है उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है, उतना ही एक्यूरेट होता है पल्सार। मैकेनिकल क्लॉक्स होती हैं उनकी ज़्यादा प्रिसीजन नहीं होती, इसलिए हम एटमिक क्लॉक यूज़ करते हैं। तो जिस तरीके से इनकी हाई प्रिसीजन होती है उसी लिए पल्सेटिंग लाइट की हाई प्रिसीजन होती है। एंड पल्सार इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। तो दोनों ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड, इनमें दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, न्यूट्रॉन स्टार में, पल्सार एंड मैग्नेटार्स में। डिफरेंस क्या होता है पल्सार एंड मैग्नेटार्स में, हाई रोटेटिंग अगर हमारे होंगे न्यूट्रॉन स्टार तो उसे बोलेंगे पल्सार, स्लो रोटेटिंग होगा तो उसे बोलेंगे मैग्नेटार। जो हमारे पल्सार्स होते हैं दैट रोटेट वेरी फास्ट एंड एमिट लाइट अराउंड इट इन अ पैक्यूलियर मैनर, इन अ पल्सेटिंग मैनर। तो इट एमिट लाइट इन अ पल्सेटिंग मैनर। तो पल्सार क्या होते हैं, दैट रोटेट वेरी फास्ट एंड एमिट लाइट अराउंड इट इन अ पल्सेटिंग मैनर। और अगर स्पीड ऑफ रोटेशन हाई नहीं है तो उसे बोलते हैं मैग्नेटार, तो उस न्यूट्रॉन स्टार को बोलते हैं मैग्नेटार। तो स्लो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को बोलेंगे मैग्नेटार। इसके पास मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, दोनों के पास मैग्नेटिक फील्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हाई स्पीड रोटेटिंग है तो उसे बोलेंगे पल्सार, स्लो रोटेटिंग है तो उसे बोलेंगे मैग्नेटार्स। और अगर सुपरनोवा होता है एंड जो साइज ऑफ द स्टार हेड इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन, इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स द मास ऑफ द सन, तो इट विल टर्न इनटू अ ब्लैक होल।
इतना सारा मैटर है, ऑल द मैटर विल कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्न इनटू अ ब्लैक होल। सो यू मस्ट नो, अगर रेड जाइंट स्टार है, रेड जाइंट स्टार है, अगर उसका जो मास था स्टार का, इट इज़ लेस देन 1.44 देन द मास ऑफ द सन, तो वो नेबुला में कन्वर्ट होगा, नेबुला बनेगा फिर वाइट ड्वार्फ बनेगा ब्लैक ड्वार्फ में कुछ अगर बच जाएगा फिर से बनेगा वाइट ड्वार्फ, फिर बनेगा ब्लैक ड्वार्फ, द साइकिल कंटिन्यूस फॉर सम टाइम। अगर उसका साइज 1.44 देन द मास ऑफ द सन से ज़्यादा है तो होगा सुपरनोवा में अगर उसका मास 1.44 देन द मास ऑफ द सन टू 3 टाइम्स द मास ऑफ द सन है तो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार के 2 टाइप है, पल्सार एंड मैग्नेटार। हाई रोटेटिंग हमारे होंगे पल्सार, स्लो रोटेटिंग होंगे मैग्नेटार। तो हाई रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को बोलते हैं पल्सार, स्लो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को बोलते हैं मैग्नेटार। और अगर उसका साइज इट इज़ ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन देन इट विल टर्न इनटू अ ब्लैक होल।